कृष्णा। आज हम श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में बैठे हैं। एडिसन किल्मर रोड पर स्थित है ये मंदिर और सर्वलक्षण प्रभु जी हमारे साथ हैं। आज हम सर्वलक्षण जी से जानना चाहेंगे कि ये दीपावली पे जो 5 दिनों का त्यौहार माना जाता है, दीपावली को 5 दिन स्पेसिफिकली, तो क्या रेलेवेंस है? 5 दिन कौन से हैं वो दिन जो कि ऑस्पिशियस माने गए हैं दिवाली के पर्व पे? हरे कृष्णा। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो दिवाली के जो 5 दिन हैं वो भगवान कृष्ण और राम से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग को इन हिस्ट्री के बारे में बताया नहीं जाता है और हम अभी तक अनअवेयर हैं। हमारे बच्चों को भी हम ये सिखाते हैं कि दिवाली मतलब पटाखे ले लो, ड्रेस पे नई खरीद लो, अच्छा खाना बना लो, लेकिन हमारी दिवाली, हमारी हिस्ट्री जो है बहुत रिच है। तो फर्स्ट जो दिन शुरू होता है दिवाली का वो होता है धनतेरस से। जी, सब लोग जानते हैं धनतेरस पर लोग ज्वेलरी का तो बहुत ही चारों वो निकल जाती है उनकी, पूरी चांदनी होती है उस दिन। लेकिन एक्चुअल में धनतेरस के दिन जो समुद्र मंथन, जो बहुत फेमस जो कहानी हुई थी, उसमें जो अमृत का जो कलश लेके निकले थे वो धनवंतरी थे जी। तो वो उसी दिन धनतेरस के दिन ही वो धनवंतरी निकलते हैं। और धनतेरस के दिन आयुर्वेद की स्थापना होती है। आज सब लोग आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं, जी, जी, योगा कर रहे हैं। ये सब कहाँ से आ रहा है? धनतेरस के दिन से ही आयुर्वेद की शुरुआत हुई थी। और उसी दिन लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो उनको अपना वर ढूंढना था, हस्बैंड चूज़ करना था। तो सबको देखा उन्होंने, देवताओं को देख रहे थे, बोले कोई भी अच्छा नहीं है। तो सबसे जो सूटेबल उनको पर्सनैलिटी लगी वो विष्णु की लगी। तो लक्ष्मी का विवाह आज के दिन धनतेरस के दिन विष्णु से हुआ। तो इसलिए हम लोग ये जो कल्चर है गोल्ड खरीदने का, ये क्यों है? क्योंकि पहले के ज़माने में गोल्ड को लक्ष्मी मानता, अभी आज भी मानते हैं, लेकिन जी, जी, जी। वो लक्ष्मी को लोग खरीदते थे और विष्णु को ऑफर करते थे, क्योंकि अच्छा। लक्ष्मी का विवाह विष्णु से हुआ था। लेकिन आज वो कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोग सोचते हैं कि गोल्ड हमारे लिए हम खरीदेंगे और हम पहनेंगे। तो ये करप्टेड वर्जन है। लेकिन जो ट्रेडिशनल, जो ओरिजिनल वर्जन ये था कि लक्ष्मी को खरीद कर विष्णु को ऑफर करना है। तो ये धनतेरस पहला दिन है हमारा। उसके बाद सेकंड डे नरक चतुर्दशी बोलते हैं, काली चौदशी बोलते हैं जी। तो इसके दिन हम देखते हैं द्वारिका के अंदर जब कृष्णा थे तो उन पर लोग बोलते 16,000 उन्होंने शादियाँ करी थी, लेकिन वो उनकी खुद की चॉइस नहीं थी, लेकिन वो उनका रेसिप्रोकेशन था भक्तों के लिए। तो क्या होता है कि जब एक राक्षस होता है नरकासुर नाम का, वो 16,000 क्वींस को किडनैप करके अपने महल में रखता है। तो वो सारी एक लेटर कृष्ण को भेजती है हेल्प मांगने के लिए। वो कृष्णा सत्यभामा को लेकर जाते हैं, साथ में कोई एक प्रूफ है कि मैंने कुछ नहीं किया। जी, जी, वाइफ साथ में है कि देख लेना बाद में कोई मुझे अच्छा, सत्यभामा उनकी पत्नी है? हाँ, कृष्ण की वाइफ, ठीक वन ऑफ द वाइफ है। वन ऑफ द वाइफ, हाँ। ऑलरेडी कृष्णा रुक्मणी और सत्यभामा से शादी कर चुके थे। राइट। तो सत्यभामा गरुड़ पे लेकर उस नरकासुर को मारते हैं, उनको रिलीज कर देते हैं और सत्यभामा के साथ वापस लौटते हैं। तो लेकिन लौटने से पहले सारी रानी उनको रोक लेती है, बोले कि आप हमें छोड़ के मत जाइए, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सीता जी पर भी लोग ब्लेम कर चुके हैं, तो हमें तो कहाँ से छोड़ेंगे लोग। ठीक। तो हमारे से कोई शादी नहीं करेगा, हमसे तो अगर कुछ कर सकते हैं तो आप ही हमें एक्सेप्ट करो। कृष्ण बोले मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इतनी सारी रानी है। बोले नहीं, आप तो भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी सरेंडरेंस को देखकर कृष्णा ने क्या किया, ठीक है, अपने आप को 16,000 फॉर्म्स में एक्सपेंड किया। क्या बात है। उनके लिए 16,000 महल बनाए और हर महल में कृष्णा पर्सनली प्रेजेंट थे। ऐसा नहीं था कि एक कृष्णा हाँ 16,000 रानी एक कृष्णा से मिल रही है, फिर वो एक रानी को 16,000 दिन वेट करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं था। हर महल में कृष्णा मौजूद, भगवान है, इष्ट है वो तो। जी। तो नरक चतुर्दशी मतलब नरकासुर को मारा, और इस दिन सारी लेडीज श्रृंगार करती है, सजती है। क्यों करती है? इस उम्मीद से कि कृष्णा भी हमें एक्सेप्ट करेंगे एक दिन। क्या बात है। तो जैसे 16,000 रानियों को कृष्णा ने एक्सेप्ट किया, ये उम्मीद होती है कि हमें भी कृष्णा एक दिन एक्सेप्ट करेंगे, तो इसलिए वो श्रृंगार करके सजती है। थर्ड दिन आता है दिवाली का। ठीक है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली बोलते हैं। फिर दिवाली का दिन आता है। तो दिवाली में बहुत सारी चीज़ें होती है। पहला जो फेमस है, राम जी हमारे अयोध्या लौटे थे। इवन इस दिन पांडवों का भी एग्जाइल ख़त्म हुआ था। इस दिन कृष्णा की जो ये दामोदर लीला आप देख रहे हैं, यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही है उखली से, ये भी आज ही के दिन दिवाली के दिन होती है। तो बेसिकली दिवाली के दिन यशोदा मैया घर की साफ़ सफाई कर रही होती है, सबको सजा रही होती है, इसलिए कृष्णा को वो अटेंशन दे नहीं पाती है। कृष्णा को भूख लगती है तो दूध मांग रहे होते हैं कृष्णा, तो वो जब अटेंशन नहीं दे पाती तो फिर कृष्णा को गुस्सा आता है और फिर वो तोड़ फोड़ कर देते हैं। और फिर यशोदा मैया उन्हें बांध देती है उखली से। तो ये जो उखली से बांधने वाली लीला हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीला है, क्योंकि भगवान को कोई बांध रहा है। जी, जी, कोई कैसे बांध सकता है भगवान? और उन्हें सिर्फ माँ का प्यार ही बांध सकता है।
तो भक्तेर जितत्वम, इसलिए बोलते भक्ति से बांधा गया, भक्ति से जीता भगवान को। वो रस्सी तो सिर्फ नाम मात्र के लिए। ये देखिए इतना अच्छा इन्होंने यशोदा माता का यहाँ चित्रण किया है। ये लीला जो है ये देखिए। तो रस्सी हमेशा 2 इंच छोटी पड़ रही थी, हाँ। रस्सी से नहीं बंध रहे थे, रस्सी हमेशा 2 इंच छोटी पड़ रही थी। वो एक रस्सी लेकर आती है, दूसरी रस्सी लेकर आती है, हर बार बांधते वक्त 2 इंच छोटी पड़ रही। लेकिन जब देखा कि यशोदा मैया बहुत सरेंडरिंग मूड में भक्ति दिखा रही है, तो फिर भक्ति से बंध गए। तो ये दिवाली वाले दिन लीला होती है। क्या बात है। फिर नेक्स्ट दिन गोवर्धन पूजा होता है। राइट। तो हमने वो डिस्कस किया कि गोवर्धन के दिन कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत उठाया, ये दिखाने के लिए कि तुम मुझे सरेंडर करो। देवी देवताओं के चक्कर में फंसे रहोगे तो तुम्हारे अंदर एक्सक्लूसिवनेस नहीं आएगा, डिवोशन नहीं आएगा। वो तो ऐसा होगा कि मंडे को यहाँ जाओ, ट्यूसडे को वहाँ जाओ, वेडनेसडे को इसके पास जाओ, थर्सडे को वहाँ जाओ। तुम्हारा भक्ति बढ़ चुका है। जगह आप देखिए, सूरज की रोशनी से कागज़ को जलाने के लिए आपको एक एक्सक्लूसिव लेंस लगाना पड़ता है, तभी वह कागज़ जलता है। वो पावर तभी आती है। अगर हमारा भक्ति और फोकस बढ़ गया मंडे को यहाँ पे, ट्यूसडे को वहाँ पर, तो हम एक के प्रति लॉयल नहीं हो रहे। तो कृष्णा बोल रहे लॉयल बनो, एक को सरेंडर करो। तो वो गोवर्धन पूजा से सिखा रहे हैं। और नेक्स्ट दिन होती है भाई दूज। तो भाई दूज भी कृष्णा से ही जुड़ा हुआ है, लोग जानते ही नहीं है बात को। ये कैसा है, ये नहीं पता बिल्कुल भी। तो कृष्णा की जो बहन होती है, सॉरी नॉट कृष्णा की बहन, कृष्णा की जो वाइफ होती है यमुना, उसका दूसरा नाम है कालिंदी। राइट। तो कालिंदी के जो भाई है वह यमराज। राइट। तो जब यमुना अपने भाई को बोलती है कि भाई बहुत टाइम से अब आप मुझसे मिलने नहीं आए, मुझसे मिलने आई है, तो यमराज को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यमराज एक ऐसे पर्सनैलिटी जो कोई नहीं बुलाना चाहता। वाइफ है वो, नहीं वाइफ है वो। अच्छा ठीक है। यमुना जी कृष्ण की वाइफ पटरानी। पटरानी है। अच्छा ठीक है। वाइफ, वन ऑफ द वाइफ्स। वन ऑफ द वाइफ। अच्छा, तो कालिंदी उनकी। अच्छा, और उनका भाई है यमराज। ठीक है। तो यमराज एक ऐसे पर्सन है जो कोई नहीं बुलाता, सब दूर रहते हैं यमराज। आई नो। तो यमराज की बहन जो यमुना है, उन्होंने यमराज को इनवाइट किया कि आप मेरे घर आइए, थोड़ा प्रसाद लीजिए, मैं आपको कृष्ण के बारे में बताऊंगी। तो यमराज बहुत खुशी आते हैं कि मुझे कोई पहली बार बुला रहा है घर पर। तो यमराज द्वारिका जाते हैं, द्वारिका में अपनी बहन से मिलते हैं। कृष्ण यमुना उनको सबके बारे में बताती है कि यहाँ पे कृष्ण ऐसे करते हैं, वैसा करते हैं, वृंदावन में ऐसा किया। उनको 56 भोग खिलाती है, वो भी भगवान का प्रसाद खिलाती है। तो ये सब सुनने के बाद, खाने के बाद यमराज बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं और फिर उनको ब्लेस करते हैं कि आज का दिन बहुत खुश है, मैं इतने सदियों से कोई मुझे इतना खुश नहीं करा चाहता, तुमने आज किया। क्योंकि अल्टीमेटली हैप्पीनेस कैसे आई यमराज को, जो मृत्यु के जो देवता है उसको भी सेटिस्फैक्शन कहाँ से आ रहा है? कृष्ण कथा सुनने से, कृष्ण प्रसाद खाने से। अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन वहीं से आएगा। तो वो ब्लेस करते हैं कि आज के दिन अगर कोई मेरी उससे बचना चाहता है, मेरी बुरी नज़र से कोई बचना चाहता है, तो वो बहन अपने भाई को बुलाती है और कृष्ण प्रसाद खिलाती है और कृष्ण की कथा करती है, तो उसको मेरी बुरी नज़र से बचने को मिलेगा। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, बहन ने भाई को बुलाया, टीका करा और लगा दी IPL, लगा दी मूवी और ऑर्डर कर दिया खाना रेस्टोरेंट से। तो वो भाई दूज नहीं हुआ। अगर रियल भाई दूज मनाना है तो कृष्ण कथा करनी है और कृष्ण प्रसाद खाना है, तो वो भाई दूज होगा। तो ये 5 दिन इस तरह से कृष्णा जो डेडिकेटेड है। बहुत सुंदर, आनंद आ गया सर्वलक्षण जी, आपने इतना बढ़िया तरीके से हमें कथा सुनाई। और मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं हम लोग, उधर जब कृष्ण श्री राधा कृष्ण, आप इतनी भव्य प्रतिमा है यहाँ कि आपको आनंद आ जाएगा। दिस इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी आर सिटिंग हियर इन एडिसन सिटी एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल इन एडिसन, न्यू जर्सी। तो यहाँ से भी ज्ञान आप तक पहुँच रहा है। हम प्रेजेंस की बात करते हैं प्रभु के, तो हम सब उनके कहीं ना कहीं चित्रण में हैं और हमारे ज़रिए हम आपको ये कथा ले जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। और इनके देखिए साथ में भक्त बैठे हैं, साथ में हम चुपचाप बैठे हैं, पीछे राजेश जी बैठे हैं सेवा इंटरनेशनल से, और ये मेरे साथ ऋतु हैं। हरे कृष्णा हो, जय श्री राधा कृष्णा।